अब आपको हड्डियों से संबंधित सभी बीमारियों का मिलेगा संपूर्ण इलाज एक ही छत के नीचे। ऑर्थोमेड हॉस्पिटल में, जहां होंगे जिंदल हॉस्पिटल के वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजय अरोड़ा एवं डॉक्टर नीरज जैन। ऑर्थोमेड हॉस्पिटल नियर जिंदल हॉस्पिटल, मॉडल टाउन, हिसार। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कैप्टन भूपेंद्र जी बहुत ही मान व सम्मान के योग्य हमारे बीच में जो ये भगत धन्ना जी की जयंती जो आने वाले रविवार को हम हरियाणा सरकार मनाने जा रही है, उसके लिए जिला संयोजक के रूप में यहाँ पहुंचे मनदीप मलिक जी, बरवाड़ा नगर पालिका के अध्यक्ष रमेश जी और हमारे जिला के कर्मठ महामंत्री प्रवीण पोखले जी, सभी मंडल अध्यक्ष, जिला के सभी पदाधिकारीगण, सभी जिला पार्षदगण, ब्लॉक समिति के पार्षदगण और सभी मेरे सम्मानित पार्टी के कार्यकर्ता साथियों, विस्तार से तो मलिक साहब ने हमें बताया ही है कि बरवाड़ा हल्का नजदीक लगता क्षेत्र है तो हमारी जिम्मेवारी बढ़ जाती है। और वैसे भी मैंने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी का हर कर्मठ कार्यकर्ता जहाँ चाहे वो नजदीक ना हो, दूर भी होता है। पीछे पानीपत में जब पार्टी ने ऐसा आयोजन किया था तो तेग बहादुर जी का जो दिवस वहाँ पे भी मनाया गया था, बरवाड़ा शहर और हल्के से वहाँ पर भी बहुत संख्या में लोग वहाँ पहुँचे थे। मैं तो जिला अध्यक्ष जी को, मलिक जी को, आप सबके विश्वास पर आप सबकी ताकत के दम पर यही भरोसा दिलाता हूँ कि बरवाड़ा हल्के से और शहर से हमारे इतने साथी पहुँचेंगे, जितनी उम्मीद आप कर रहे हैं उससे भी अधिक संख्या में हम पहुँचने का काम करेंगे। और बाहर से जब आतंकता आते तो भाई सारे भाई 10 काम करते हो गए, फिर जो बाहर थे उनको लगा नहीं भाई हमारे को भी जुड़ना चाहिए। इस प्रकार से अपनी सुरक्षा भी करते थे और बाद में फिर समाज के जो सिस्टम होते थे उनको भी व्यवस्थाओं को बनाए रखते थे। ऐसी चीजें खत्म हो गई थी क्योंकि बहुत नुकसान हुआ हमारा 1000 साल तक। अब जब से केंद्र के अंदर और प्रदेश के अंदर सरकार आई है आप सबकी, तो एक अच्छा वापस हम अपनी संस्कृति से वापस हम अपने पुराना जो हमारा सिस्टम था वर्षों वर्ष का आदि काल का, आप देखो ये जो आजकल जो कैलेंडर अपन अंग्रेजी कैलेंडर इसको चला रहे हैं, 2000 कौन सा साल चल रहा है? 23। और अपने पंचांग के हिसाब से कौन सा साल चल रहा है? 2080 कौन से का हाँ, टोटल कितना हुआ? ये तो एक संवत का है, कितने संवत थे? लाख से ऊपर चला जाता है, लगभग 2 लाख के करीब पड़ता है, लगभग 2 लाख साल। इन्होंने ये 2023 वाला कैलेंडर बनाया, इनकी तो सोच तब हुई भाई 2000 साल से लगभग 2023 साल से, और हमारे वाला कितना प्राचीन है। इससे आप कल्पना कर सकते हो भाई हम किस चीज की बात करते हैं, हम किस धरोहर की बात करते हैं। वो धरोहर पिछले 1000 साल के अंदर धूमिल हो गई, क्योंकि बात के आतंकता के 250 साल अंग्रेजों ने राज किया और लगभग 800 साल मुगल राज करके चले गए और उन्होंने बहुत कोशिश की है। अब ये चीज वापस आ रही है भाई, वापस हम जागृत हो रहे हैं। विदेशों में भी अब हमारा डंका बजता जा रहा है। आज ही सुबह में आज का कल था मीका सिंह एक जो सिंगर है ना, आज जो भी बैठक हम लोगों ने की है उसमें संत श्री धन्ना भगत जी की सरकार के द्वारा जो धनौरी कैथल जिले के अंदर 23 तारीख को जयंती मनाने का समारोह किया जा रहा है, उसके निमित्त समाज को प्रेरित करने और सबको निमंत्रण और आह्वान करने के लिए आज एकत्रित हुए थे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उस जयंती के अंदर जो सरकार मना रही है अपने प्रदेश के स्तर के ऊपर, उस जयंती के अंदर सारे के सारे लोग, हर समाज के, हर जाति के, इसके अंदर संत भी आए,
ऐसे लोगों को निमंत्रण देने के लिए, और ये पत्रक भी लेके आए थे साथ में, ताकि पत्रक के माध्यम से समाज के अंदर कार्यकर्ता जा सकें और जो प्रमुख लोग हैं उनको आमंत्रित कर सकें कि सब लोग धन्ना भगत जी की जो जयंती मनाने जा रही है सरकार 23 तारीख को, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आ सकें। ऐसे बैठक को अभी हम लोगों ने समाप्त किया। इसके बाद इस जो आपने कार्यक्रम किया, इस कार्यक्रम को करने वाले के लिए क्या क्या रूपरेखाएं बनाई गई सफल बनाने की? अभी तो हमने ड्यूटियां लगाई हैं आपस में कि भाई सारे के सारे वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाएं। वहाँ पे 3-4 स्टेज बना रखे हैं, ऐसी जानकारी हमारे को दी गई है, जिसमें से एक स्टेज पे तो प्रमुख लोग VIP टाइप के लोग जो रहेंगे, आदरणीय उपराष्ट्रपति जी धनखड़ साहब उस कार्यक्रम के अंदर मुख्य अतिथि के नाते आ रहे हैं। जो CM साहब हैं वो उनकी अध्यक्षता के अंदर ये सारी, एक स्टेज संतों के लिए होगा, एक प्रमुख पर्सनैलिटीज़ के लिए होगा, जैसे कोई स्पोर्ट्स की पर्सनैलिटी है या अन्य कोई माउंटेनिंग के अंदर खिताब जीता हुआ है, कोई बहुत बड़ा काम किया हुआ है। इस प्रकार के 3-4 स्टेज वहाँ पे लगेंगे। बड़ा भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। वैसे तो 21, 22, 23 3 दिन लगातार वहाँ पे गांव के अंदर कार्यक्रम चल रहा है धनौरी के अंदर, परंतु ये जो समारोह है जिसके निमित्त आज हम आए हुए हैं, ये प्रमुख रूप से 23 तारीख को रहेगा और 10 बजे सब लोग वहाँ पहुँचे, ऐसा सबको निमंत्रण दिया गया। तो सर ये क्या कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, किस वजह से कार्यक्रम किया जा रहा है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में और प्रदेश में आई है, तब से हमारे प्राचीन जो संत समाज के लोग थे, उनके साथ आज के समाज का जुड़ाव हो, उनकी बातें समाज के अंदर वापस आएँ, क्योंकि पिछले 1000 वर्ष की जो गुलामी रही है हमारी, उसमें बहुत प्रयास किया गया, बाहर से जो ताकतें भारत के ऊपर राज करके गई हैं कि हमारी जड़ों से कटे। अब सरकार ने निर्णय लिया है पिछले 8-8.5 साल से कि भाई वापस हम समाज के जो प्रमुख लोग थे, समाज के जो संत जन थे, उनके बारे में समाज के अंदर प्रचार प्रसार करें। और जब जयंती करते हैं तो समाज के अंदर एक जागृति आती है, समाज को उनके विचारों के बारे में पता चलता है, लोगों के अंदर उनने जो ज्ञान दिया था उस समय में उनका जीवन किस प्रकार का था, इस सारे के बारे में एक वापस चेतना आती है और लोग उससे प्रेरणा लेते हैं और अपने जीवन को भी सुधारते हैं। इससे समाज भी ठीक होता है और आने वाला हमारा जो देश है उसका भविष्य भी ठीक होता है। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। जयंती स्थल के लिए धनौरी गांव को चुना जाना का क्या उद्देश्य है? वहाँ पे एक बहुत प्राचीन मंदिर है, उस निमित्त वहाँ पे पहले ही कार्यक्रम होता रहा है छोटे लेवल पे। सरकार ने इस चीज़ का निर्णय लिया कि इस कार्यक्रम को इस बार सरकार भी अपना योगदान देके एक भव्य स्वरूप दे, इसलिए वहाँ पे उस स्थान को चुना गया। तो क्या ये बीजेपी द्वारा माना जाए या सरकार के द्वारा कार्यक्रम? प्योरली सरकार का कार्यक्रम है, ये ए पॉलिटिकल है, नॉन पॉलिटिकल, गैर राजनीतिक कार्यक्रम है। इसके अंदर किसी एक बिरादरी का या किसी एक जाति का भी कार्यक्रम नहीं है, सब समाज का कार्यक्रम है। सर्व समाज, सब जातियां, सब बिरादरियां, हर प्रकार का आदमी, हर पॉलिटिकल पार्टी का और हर वर्ग से सब लोग इसके अंदर आमंत्रित हैं और सब लोग इसके अंदर जाएंगे। और हम पीछे हिसार के अंदर एक छोटी बैठक पहले ही कर चुके हैं, जिसके अंदर सर्व समाज के लोग आए थे, खापों के प्रमुख नेता आए थे, संदीप मलिक जी जो जिले के संयोजक बने हुए हैं। इसके अंदर इन्होंने बहुत परिश्रम के साथ मेहनत करके सब समाज के लोगों को वहाँ पे बुलाया था। उसमें ब्राह्मण समाज के भी लोग थे, वैश्य समाज के, अन्य जो SC समाज के लोग थे, इस प्रकार से ओड समाज के लोग थे। अलग अलग लोगों का बड़ा अच्छा उसमें रुझान रहा। खापों के प्रमुख प्रधान थे, मेरे ख्याल से 95% खापों के प्रधान आए हुए थे अलग अलग, जो अपने ज़िले के अंदर आते हैं। ऐसा सबका कार्यक्रम है। तो सर जब अब केवल 3 दिन बचे हैं और युद्ध स्तर पर चल रहा हुआ कार्य इसके आमंत्रण का, तो क्या हिसार जिले से अपेक्षाएं
मैं जानना चाहूंगा मनदीप जी से, संयोजक हैं। हाँ, मनदीप तो सर जी बताइए क्या आप अपेक्षाएं, और बरवाला में पहुंचे तो बरवाला से आप क्या अपेक्षा रखते हैं? अभी तक हमारे पिछले जो 7-8 दिन से हम इस कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं, उसके निमित्त अभी तक लगभग 148 बसों की सूची हमारे पास भिन्न वर्ग के लोगों से प्राप्त हो चुकी है। आज बरवाड़ा में अभी हमारे कुछ साथियों की जो हमारी मीटिंग हुई, जिसमें जिला पार्षद हैं, हमारे प्रमुख लोग हैं, चेयरमैन हैं, संत महात्मा हैं, इत्यादि सभी लोग हैं। अभी भी हमारे यहाँ 38 बसों की हमारी 1 घंटे के अंदर मीटिंग के अंदर सूची बन चुकी है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बरवाड़ा विधानसभा से हम पक्का विश्वास है 50 से ज़्यादा बसें देंगे आप लोगों के माध्यम से कि आपको भी निमंत्रण है, और सभी समाज के सर्व जाति लोगों को, हर वर्ग के लोगों को, सबको हम ये निमंत्रण देते हैं कि आप सब भी आए, और जैसा मनदीप जी ने बताया उस बहुत बड़े विशाल समागम में आके आप भी अपनी आहुति डालें। आप भी वहाँ से जो बड़े बड़े लोग वहाँ पे बातचीत रखेंगे, अपनी विचार रखेंगे, उसका लाभ अपने जीवन में आप भी वहाँ से लें, और अंत में वहाँ पे आप सब भी जैसा अभी बताया कि प्रसाद चक्कर प्रसाद लेकर वहाँ पे जो लंगर होगा, भंडारा होगा, उसमें आप भी अपना आशीर्वाद लेके वापस आएंगे। अलग है इनसे, ये तो मैं बसेस की बात कर रहा हूँ। ये लोग हजारों की संख्या में महिला और पुरुष वहाँ पे जाएंगे, और अलग जो साधन है लगभग 400-500 इंडिविजुअल जो साधन हमारे पास जो लिस्टें आई हैं, वो मेरे पास इंडिविजुअल बाकायदा लिखित में लिस्टें हैं, वो अलग से साधन इंडिविजुअल जाएंगे। और मैं अंत में ये बात कहते हुए, बहुत बड़ा एक संगम वहाँ पर जुड़ेगा, लाखों लोग जुड़ेंगे, जिनके लिए हरियाणा सरकार की तरफ से वहाँ पर देसी घी का भंडारा भी वहाँ पर लगाया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री का अनुरोध है कि सभी लोग वहाँ, आपको भी मैं आमंत्रित करता हूँ, बरवाड़ा प्रेस को भी, आप भी आए और उस भंडारे में आप भी वो भंडारे में प्रसाद लेकर के आए। उस लाखों की जो भीड़ का एक संगम वहाँ इकट्ठा होगा, इस काम के समय के अंदर भी आप देखेंगे, आपको बहुत एक अच्छा नजारा देखने को मिलेगा। यही बात मैं कह रहा हूं। कल चंडीगढ़ में विधायक दल की एक मीटिंग हुई है सीएम साहब के द्वारा, तो इस जयंती को लेकर के उस पर चर्चा की गई है या कुछ नहीं? वो सरकार के विषय समय समय के ऊपर आते रहते हैं, और सरकार माननीय मुख्यमंत्री विधायकों से उनकी राय लेती रहती है, उसका हमारे इस विषय से कोई संबंध नहीं है। जी कैप्टन साहब, कोई अंत में कोई संदेश आप कार्यकर्ताओं से हटकर आमजन को देना चाहते हैं? में मीटिंग है, और 50 के आसपास वहाँ भी बसें जाएंगी। हिसार जिला से हम 200 प्लस बस जो हमारा टारगेट है, उस टारगेट को हम पूरा करेंगे। 200 से ज़्यादा बसें हिसार जिला से सर्व समाज के जो शिरोमणि संत धन्ना जी जयंती के समारोह के 23 अप्रैल को धनौरी गांव में 10 बजे हम हिसार जिला के लोग हजारों की संख्या में पहुंचेंगे, जिसमें बहनें भी शामिल होंगी, जिसमें बुजुर्ग भी शामिल होंगी, खापे शामिल होंगी, संत समाज शामिल होगा। मैं खुद अनेक जो है संत महात्माओं के पास गया हूँ, खापों के पास गया हूँ। हमारे साथ बास खाप है, बलवान सिंह मलिक है, किसान नेता आपके एरिए के लोग हैं कि जो बलवान सिंह सोना है, और हमारे शरावत खाप के जो हरियाणा के प्रधान जयवीर सिंह शरावत हैं, कृष्णानंद जी जो महाराज खरड़ से डेरे से संबंध रखते हैं, उनके शिष्य जितेंद्र महाराज जी के पास कल मिले हैं। मिर्जापुर में विजयनाथ जी के साथ मैं मिला हूँ, इत्यादि अनेक लोगों के साथ हमारा जो है ना, ये सब अलग अलग लोगों जो हमारे संप्रदाय से, जो खापों से, समाज से, जो कबीर शिक्षण संस्था हिसार से है, उनसे मिला हूँ। ये सब लोग बड़े इकट्ठे होकर के, और मैं ये बड़े एक मुझे खुशी है और हर्ष है कि 56.5 साल के हरियाणा बनने के बाद पहली बार लगभग 8 साल पहले हरियाणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने एक प्रयास किया, और ये सफल प्रयास हुआ कि सभी समाज के संत लोगों की जो है जयंतियाँ सरकारी स्तर मनाई जाएंगी। और उसी कड़ी में ये 23 अप्रैल को जो शिरोमणि संत भगत धन्ना जी हैं, जो टोंक जिले के जो हमारे धुआं गांव के अंदर 1415 ईस्वी के अंदर हुए थे, और उस ईस्वी में 200 साल के अंदर मैं समझता हूँ हमारे देश के बहुत सारे संत महात्मा उसमें हुए हैं। और धन्ना जी की बहुत बड़ी बात है, इनके दोहे गुरुवाणी के अंदर भी गाए जाते हैं। इनके अनेक ऐसे प्रसंग हैं जिनके सुनने से आने वाले पीढ़ी को बहुत बड़ा संदेश मिलेगा। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के माननीय मनोहर लाल जी का मैं बहुत आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने एक बहुत अच्छी शुरुआत करी सर्व समाज को इकट्ठा करने के लिए। हमारे अब आपको हड्डियों से संबंधित सभी बीमारियों का मिलेगा संपूर्ण इलाज एक ही छत के नीचे। ऑर्थोमेड हॉस्पिटल में, जहां होंगे जिंदल हॉस्पिटल के वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजय अरोड़ा एवं डॉक्टर नीरज जैन। ऑर्थोमेड हॉस्पिटल नियर जिंदल हॉस्पिटल, मॉडल टाउन, हिसार।